कल हमने देखा था पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन लास्ट में। ठीक है। ए एक्स स्क्र प्लस 2h(xy) प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 के पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होने की कंडीशन क्या थी? राइट। तो क्या कंडीशन है? ए बी सी एच एच जी जी एफ एफ का डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए? 0। तो ये दो स्ट्रेट लाइंस बन के आ जाएंगी। राइट। इंडिविजुअल इक्वेशन कैसे निकालनी है? अज्यूम इट टू बी क्वाड्रेटिक इन एक्स और अ क्वाड्रेटिक इन वाई। अज्यूम इट टू बी क्वाड्रेटिक इन एक्स और अ क्वाड्रेटिक इन वाई। तो अपने अब ये जब एक्स का मतलब पहले एक्स की क्वाड्रेटिक अज्यूम कर लो, उसके बाद एक्स की वैल्यू निकाल लो, मतलब एक्स का फॉर्मूला लगा दो। राइट। तो अपने आप ही वो दो, एक प्लस एक माइनस करके माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 में प्लस एक बार प्लस करके एक बार माइनस करके अपने आप ही दो स्टेटमेंट्स की इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है। तो इंडिविजुअल इक्वेशन को निकालने का ये तरीका हो गया। ठीक है। अच्छा, अब कल जो लाइंस ली थी हमने, दोबारा बोलो। 2x प्लस, नहीं नहीं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है इनको मल्टीप्लाई करके जो आई इक्वेशन, वो इक्वेशन। अब दूसरी भी बोली दो। प्लस इक्वल टू 0। अब दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आई थी ये वाली, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। -2x प्लस 5y इक्वल टू 0। ठीक है। अब आ रहा है इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को निकालने के दो तरीके हैं। ठीक है। पहला, या तो भैया इंडिविजुअल लाइन निकालो। राइट। उसके बाद उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, लेकिन लंबा चला जाएगा। एक्चुअली में मेन जो टाइम जाएगा वो लाइन की इक्वेशन को निकालने में जाएगा। ये समझ रहे हो? वो लाइन की इक्वेशन को निकालने में जाएगा। इट्स नॉट दैट कि वो साइमल्टेनियसली सोल्व करने में जाएगा। साइमल्टेनियसली सोल्व करना इज नॉट दैट बिग डील। ठीक है। लाइन की इक्वेशन को निकालने में जाएगा। ये समझ में आया? राइट। तो अगर कोई दो उसी पॉइंट से पास करने वाले कोई और दो लाइन मिल जाए डायरेक्टली, राइट, तो इजी हो जाएगा काम हमारा। राइट। तो देखो, अब आ रहा है पार्शियल डेरिवेटिव। तो इट्स अ फंक्शन या इंटरमिंगल फॉर्म ऑफ एक्स एंड वाई। अब वाई इक्वल एफ ऑफ एक्स या एक्स इक्वल एफ ऑफ वाई अगर करना ही था तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन ही आ जाती। राइट। हमें ये जो मिक्सचर दे रखा है इसी के अंदर से हमें डेरिवेटिव करना है। राइट। अब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स का मतलब ये होता है कि हम एक्स को वेरिएबल मान के जाएंगे और वाई को कांस्टेंट। यानी कि y का डेरिवेटिव क्या होगा? 0। इस केस में 0 लेके जाएंगे। एंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y जब मैं कर रहा हूं तो x को कांस्टेंट मानूंगा तो x का डेरिवेटिव क्या लेके जाऊंगा? 0। कांस्टेंट का तो 0 जाएगा जाएगा, लेकिन x का डेरिवेटिव भी 0 जाएगा। अब देखो जरा, इसके अंदर अगर मैं x के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव कर रहा हूं तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 4x। इसके अंदर x का डेरिवेटिव होगा, ये कांस्टेंट माना जाएगा, ये कोफिशिएंट हो जाएगा। तो x का डेरिवेटिव वन तो बचा -y, इसका 0, इसका -2, इसका 0, इसका 0, तो डेरिवेटिव इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा, अब ये y के विद रिस्पेक्ट टू ये 0, y का 1 तो बचा -x, -2y, ये 0, इसका 5, ये आ गया 0। अब इन ये दो अलग लाइंस है, सेम नहीं है, अलग लाइंस है, जो वही उसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगी। ठीक है, जो उसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेंगे। तो दो डायरेक्ट लाइंस मिल गई। अब इनको साइमल्टेनियसली सोल्व करेंगे, विल गेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इनको साइमल्टेनियसली सोल्व करने के लिए हमने क्या किया? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 8x -2y -4 दैट इज 0 एंड -x -2y +5 इक्वल टू 0। अब मैंने दिस माइनस दिस कर दिया तो ये ऐड होकर 9x हो जाएगा। ये गया, ये दिस माइनस दिस करके -9 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ गया? 1। ठीक है। अब इसके अंदर y को इधर ले आओ तो x को 1 पुट कर दो, तो 4 -2 दैट इज 2, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 2। तो 1,2 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब इजी हो गया निकालना। ये समझ में आया?
किसके बारे में? डेरिवेटिव, डेरिवेटिव के बिना नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है, लाइंस की इंडिविजुअल इक्वेशन निकाल लो, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो। वो लंबा जो जा रहा था उसी को हटाने का तरीका क्या था कि दो लाइंस हमने निकाल ली, उसी पॉइंट से पास करेंगे डायरेक्टली डेरिवेटिव करके। ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया हमारे पास। मैं उसी पे आ रहा हूँ अभी। ठीक है ना, वो जनरली उसके ऊपर आएंगे हम जब नॉर्मल की इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है ना, उसके अंदर देखेंगे। बट हाँ, इसके अंदर भी कर सकते हो, ये दोनों जो लाइंस हैं, राइट, इन्हीं को जनरेट करने का, देखो एक तो डेरिवेटिव वे है, राइट, एक तो डेरिवेटिव वे है। दूसरा एक और तरीका होता है, वो जो ये बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि डिटरमिनेंट बनाओ ये वाला। ठीक है, तो इस लाइन का जो ये डिटरमिनेंट जाएगा वो क्या जाएगा, 2 -1 -4, -1 तो -1/2, -1/2, -2 है तो -1 एंड 5 है तो 5/2, 5/2, ये आ गया। अब x से y से 1 से मल्टीप्लाई करो पहली रो को, क्या बनेगा, 2x -2x-y/2 -1 इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरी को, दूसरी रो को किया, क्या आ जाएगा, -x/2 -y +5/2 इक्वल टू 0। क्या बन गया ये एलसीएम लेके, 4x -y -2 दैट इज 0। एंड इधर क्या बन जाएगा एलसीएम लेके, -x -2y +5 दैट इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, ये हमारी पहली वाली लाइन आ गई थी एंड ये हमारी सेकेंड वाली लाइन आ गई। तो जरूरी नहीं डेरिवेटिव के थ्रू करना है, हम डिटर्मिनेंट की पहली दो रोज को भी पकड़ सकते हैं, उसको x से y से 1 से मल्टीप्लाई करके जो लाइंस आएंगी वही दो लाइंस होगी जो एक्चुअली में पार्शियली डेरिवेटिव करके आया। बट अगेन, जो गिवन दोनों लाइंस हैं, जो गिवन लाइंस है इनका, और जो डेरिवेटिव करके लाइंस आई हैं, पार्शियली डेरिवेटिव करके लाइंस है, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, बट उसी पॉइंट से पास करते हैं, उसी पॉइंट से पास करते हैं। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का तरीका है। क्लियर हुआ? श्योर? जल्दी। अब देखो, ये जो दो लाइंस हैं इनका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बना हमारा ये, राइट। इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या था, 1,2। ठीक है, अब ध्यान से समझना ये चीज। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है इसका। एक का स्लोप आ रहा है 1। ठीक है, अगले का स्लोप आ रहा है -2। कुछ तो ऐसे जाएगी, तो ये लाइन आ गई, हाँ है ना। एक आ गया यहाँ पे x-y +1 इक्वल टू 0, एंड ये आ गया 2x +y-4 इक्वल टू 0। अच्छा, अब ये तुम्हें पता है ना कि जो स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करती है उसका कांस्टेंट टर्म नहीं होता, जीरो को जीरो सेटिस्फाई करना चाहिए ना, तो कांस्टेंट टर्म 0 होता है। अब ध्यान से देखो, मैंने इसी के पैरेलल लाइन ली जो ओरिजिन से पास कर रही है, तो क्या बनेगा वो, क्या इक्वेशन आ जाएगी, x-y, कांस्टेंट हट जाएगा। अब मैंने दूसरी वाली लाइन के पैरेलल लाइन ली जो ओरिजिन से पास कर रही है, क्या आ जाएगा, 2x +y इक्वल टू 0। अब इन दोनों की मैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बना रहा हूं। ठीक है, तो इन दोनों की पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या आ जाएगी, क्या आया, x-y इंटू 2x +y इक्वल टू 0। ठीक है, क्या आ गया, ये मल्टीप्लाई होके 2x² -2xy + xy दैट इज -xy -y² इक्वल टू 0। हाँ है ना।
श्योर? यार ये तो इसका यही वाला पार्ट है। हाँ या ना? श्योर? क्लियर हुआ? राइट। अब ध्यान से देखो, पहले हम क्या लेके गए थे? y इक्वल टू, दो लाइन ली हमने, ठीक है, y इक्वल टू m1x प्लस c1, y इक्वल टू m2x प्लस c2। हम ये दो लाइंस लेके गए थे। पहली लाइन क्या आ गई थी? y माइनस m1x माइनस c1 इक्वल टू 0, y माइनस m2x माइनस c2 इक्वल टू 0। हम एक साइड लाए एंड उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करके पेयर ऑफ स्टेटमेंट बनाई, यही बनाया था हमने। अब ये जो y इक्वल टू m1 x प्लस c1 है, y इक्वल टू m2 x प्लस c2 है, ये इनका c1 c2 में नॉन जीरो लेके जा रहा हूँ, मतलब इन जनरल लाइन लेके जा रहा हूँ। राइट? अब जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना क्या हो रहा है। बिकॉज ऑफ दिस c1 एंड c2 मेरी कौन कौन सी टर्म जनरेट हो रही है? ठीक है, c1 जब y से मल्टीप्लाई होगा y की टर्म आएगी, x की टर्म आएगी, कांस्टेंट टर्म आएगी, y की टर्म, x की टर्म, कांस्टेंट टर्म। मतलब जो C1 C2 जो कांस्टेंट टर्म्स है, वो कौन सी टर्म जनरेट करने के अंदर हेल्प करती हैं? x की, y की, कांस्टेंट की। तो अगर मैंने C1 C2 हटा दिया था, तो ऑब्वियसली x की टर्म, y की टर्म एंड कांस्टेंट टर्म अब नहीं आएगी, बाकी सब कुछ आएगा आएगा। तो इसलिए जब इनका मैंने ओरिजिन से पास करने वाला लाइन लिया, इनके पैरेलल लाइन जो ओरिजिन से पास कर रहा है, तो उनका जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आएगा, उनके अंदर x की टर्म, y की टर्म, कांस्टेंट टर्म नहीं रहेगी, बाकी सब कुछ रहेगा। यानी कि इसीलिए हमारा इसका ये वाला पार्ट हट गया और ये वाला पार्ट एज इट इज आ गया। ये समझ में आया? ये समझ में आया क्यों एज इट इज आया? पक्का? अब होमोजेनियस इक्वेशन, ये नाम ऑलरेडी हमने सुन रखा है डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, ठीक है। जो होमोजेनियस टाइप होती थी उसकी ना, डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो यहां पर होमोजेनियस का मतलब सेम है क्या? हर एक टर्म की डिग्री क्या होनी चाहिए? सेम। अब ध्यान से चेक करो, ये जो चीज है, इसके अंदर डिग्री टू, एक्स वाई की भी डिग्री टू, क्योंकि एक से ज्यादा वेरिएबल होता है तो पावर क्या हो जाती है उनकी? ऐड। तो डिग्री टू, डिग्री टू, डिग्री टू। ये क्लियर हुआ? ये तीनों की तीनों टर्म्स डिग्री टू की टर्म्स है। ये क्लियर है? राइट, नेक्स्ट। अब ठीक है, ये हटा रहा हूं मैं। अच्छा, एक चीज और देखो, अगर इसी के पैरेलल लाइन है y माइनस एम वन एक्स, एंड इसी के पैरेलल लाइन है y माइनस एम टू एक्स इक्वल टू जीरो, ऑब्वियसली इसी का होमोजेनियस वाला पार्ट, इसी का होमोजेनियस वाला पार्ट। राइट? अगर कांस्टेंट टर्म हटा दी, तो उसी का होमोजेनियस वाला पार्ट बढ़ जाएगा, मतलब ओरिजिन से पास करने वाला लाइन आ जाएगी उसके पैरेलल। राइट? अब जो ओरिजिनल लाइंस के बीच में एंगल है, वही इनके पैरेलल लाइंस के बीच में एंगल होगा। तो इसका मतलब इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग द एंगल बिटवीन द ओरिजिनल टू लाइंस, या इसका मैं क्या करूंगा, इसका होमोजेनियस वाला पार्ट पकड़ूंगा जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है, पैरेलल है, उनके बीच में एंगल निकाल दूंगा। इट्स वन एंड द सेम थिंग, क्योंकि पैरेलली शिफ्ट करने से चेंज नहीं करेगा एंगल। ये समझ में आ रहा है? राइट? तो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग द एंगल ऑफ ओरिजिनल लाइंस, मैं इसका होमोजेनियस वाला पार्ट उठाऊंगा और उनके बीच का एंगल निकाल दूंगा, क्योंकि उनके बीच का एंगल निकालना बड़ा इजी। राइट? अब आ जाओ पहले होमोजेनियस के ऊपर। तो ये हटा रहा हूं डायग्राम। अब होमोजेनियस का मतलब है, होमोजेनियस इक्वेशन का, कि हर एक टर्म की डिग्री क्या होनी चाहिए? सेम। अब होमोजेनियस ऑफ डिग्री टू अगर वो बोल रहा है, तो इसका मतलब है y माइनस एम वन एक्स इंटू वाई माइनस एम टू एक्स क्या होना चाहिए? टू स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करना चाहिए। ऐसे होमोजेनियस डिग्री ऑफ थ्री, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री थ्री, एक और लाइन आ जाएगी, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? तीन इक्वेशंस को रिप्रेजेंट, तीन लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है ना? चार आ गई तो चार को करेगा। अभी हम डिग्री टू की बात करें। अब इसका आ, एक चीज चेक करो,
कि अगर इन जनरल जो इक्वेशन है ए एक्स स्क्र प्लस 2h(xy) प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, जो इन जनरल इक्वेशन है इसका होमोजेनियस वाला पार्ट क्या जाएगा, ए एक्स स्क्र प्लस 2h(xy) प्लस by² इक्वल टू 0। तो अगर ये मेरा y इक्वल टू m1x प्लस c1, y इक्वल टू m2x प्लस c2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये किसको करेगा, y इक्वल टू m1x को एंड y इक्वल टू m2x को रिप्रेजेंट करेगा। ये समझ में आ रहा है, राइट। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैंने y बाय एक्स इक्वल टू m1, y बाय एक्स इक्वल टू m2, अगर मैंने y बाय एक्स में कोई क्वाड्रेटिक बनाई तो उसके ऑब्वियसली इसके थ्रू, अगर y बाय एक्स में क्वाड्रेटिक बनाई तो उसके ऑब्वियसली दो रूट्स क्या होंगे, m1 m2, क्योंकि y बाय एक्स की दो वैल्यूज आ रही है मेरे पास, राइट। तो मैंने क्या किया, इसको पकड़ा, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, क्या बन गया, b y बाय एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, जब एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो b y² बाय एक्स स्क्वायर आ गया, तो b y बाय एक्स का होल स्क्वायर, इसको y स्क्वायर से डिवाइड किया, एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, एक्स एक्स कटा तो क्या आ गया, 2h y बाय एक्स प्लस a इक्वल टू 0। तो अब ये जो क्वाड्रेटिक आई, इस क्वाड्रेटिक के दो रूट्स जो होंगे वो क्या होंगे, m1 एंड m2, राइट। तो मेरे पास m1 प्लस m2 क्या जा रहा है, सम ऑफ रूट्स माइनस b बाय a, मतलब माइनस 2h बाय b, एंड m1 m2 क्या जा रहा है, c बाय a, दैट इज a बाय b। तो हमें दोनों की स्लोप्स का आपस में रिलेशन मिल गया, लेकिन हमें क्या चाहिए, दोनों के बीच इंडिविजुअल स्लोप चाहिए। तो भैया इसको फैक्टराइज करो, जो भी होमोजेनियस इक्वेशन है इसको फैक्टराइज करो, राइट। एक y इक्वल टू m1x हो जाएगा, दूसरा y इक्वल टू m2x हो जाएगा, वहां से स्लोप आ जाएगी, इंडिविजुअली स्लोप वहां से आ जाएगी। अब मेरा मोटिव क्या है, मैं इंडिविजुअली स्लोप नहीं निकालना चाहता, मेरे को m1 प्लस m2 एंड m1 m2 रिलेशन मिल गया, इनको यूज करके, राइट, tan थीटा निकालना, दैट इज दोनों लाइंस के बीच का एंगल निकालना, और वो क्या होता है tan थीटा, m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 m2 का मोड। अपने को ये निकालना भैया, ये क्लियर है, राइट। अच्छा, अब m1 प्लस m2 दे रखा है, उसको यूज करके m1 माइनस m2 निकालना है, तो m1 माइनस m2 का स्क्वायर, दैट इज m1 प्लस m2 का स्क्वायर माइनस 4m1 m2, और स्क्वायर रूट कर दो, ये आ जाएगा, राइट। क्योंकि मोड हो रहा है वैसे भी पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, तो क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ m1 प्लस m2 का स्क्वायर माइनस 4m1 m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2 का मॉड। ऊपर तो अंडर रूट है, पॉजिटिव ही रहेगा, नीचे मोड ले आया, तो स्क्वायर रूट ऑफ m1 प्लस m2 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर किया तो क्या आ गया, 4h² बाय माइनस 4m1 m2 a बाय b, इधर बी स्क्वायर, इधर बी स्क्वायर लाने के लिए मैंने b से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2, तो 1 प्लस m1 m2 क्या जाएगा, a बाय b का मोड। अब देखो यहां से बी स्क्वायर बाहर आ जाएगा, बी आ जाएगा बाहर रूट के बाहर, और ये 4 का 2 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 बाई बी मोड h² माइनस ए बी रूट डिवाइडेड बाय बी एलसीएम लेके इधर, तो a प्लस बी, अच्छा ये मोड तो आएगा नहीं, पॉजिटिव है, a प्लस बी का मोड, और नीचे आ जाएगा b मोड, मतलब ये यहां पे ऐसे ये कटेगा, तो क्या आ गया, ट्वाइस अंडर रूट ऑफ h² माइनस ए बी बाय a प्लस बी का मोड, दिस इज अ tan थीटा, राइट। अब मेरे को ए बी एंड एच ऑलरेडी पता है, जैसे इसके लिए tan थीटा क्या जाएगा, ट्वाइस रूट ऑफ h²। अब देखो ये एक्स वाई का क्वेश्चन क्या होता है, 2h, ये 2h होता है, तो h क्या आ जाएगा, माइनस हाफ, तो माइनस हाफ का स्क्वायर 1/4 माइनस h² माइनस ए बी क्या आ जाएगा, माइनस 2 इंटू -1, तो a प्लस 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय a प्लस बी का मोड, a प्लस बी करो तो 2 एंड -1 का एडिशन मोड 1, तो बस यही रहा, तो दैट इज 2 इंटू 4 टू द 8 प्लस 1 9, 9/4 का स्क्वायर रूट, ये कटा, तो दैट इज 3, मतलब इसका एंगल क्या आ रहा है, थीटा इज tan इनवर्स 3।
ये आ गया। तो अब मेरे को एक्चुअली में सब कुछ मेथड याद नहीं रखना, मैं यहां तक पहुंचना चाहता था। अब देखो, चाहे तुम्हारी ये वाली लाइंस है ए एक्स स्क्र प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्र प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, या तुम्हारे पास होमोजीनियस लाइंस है ए एक्स स्क्र प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्र, फर्क नहीं पड़ता, दोनों के बीच में एंगल क्या रहेगा, सेम, क्योंकि उन्हीं की पैरेलल लाइन थी, राइट। तो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग द एंगल बिटवीन टू लाइंस ऑफ दीज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, मैं इसका निकालूंगा और इसका, ये दोनों गए, अब फॉर्मूला क्या आ गया, ट्वाइस रूट ऑफ एच स्क्र माइनस ए बी बाई ए प्लस बी का मॉड, राइट। ये इसका एग्जांपल, ये कहां से आया कैसे आया, ये उसका पूरा का पूरा मैथड था। दैट मींस अगर मैं होमोजेनियस इक्वेशन को y में x में के अंदर में क्वाड्रेटिक बना दूं, तो उस क्वाड्रेटिक के कौन से दो रूट्स होंगे, m1 एंड m2। बात क्लियर हुआ, पक्का, कुछ लिखना चाहते हो लिख लो। तो रिपीट कर दो एक बार, मतलब एक समराइज। एक एक करके, एक एक करके, अजीज एक सेकंड। इन्हीं के पैरेलल ओरिजिन चले, बिल्कुल, हाँ जी। एक्स नहीं नहीं, 1/4 नहीं आया, ये वाली चीज ना भाई, एच क्या है ना ये, तो एच क्या होता है, एक्स वाई का, देख ध्यान से इधर, एक्स वाई का जो क्वेश्चन होता है वो 2h होता है, तो इधर एक्स वाई का क्वेश्चन क्या है, -1, तो एच आ गया -1/2, -1/2 का स्क्वायर 1/4, अजीज। हाँ जी। मैं इसका एक बार समराइज कर दो तो। समराइज ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੇਅਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਮੋਜੀਨਸ ਪਾर्ट ਆ ਗਿਆ, यानी कि ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨ ਲੈਣਗੇ ਜਿਹੜੀ origin ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਐਂਗਲ ਵੋਂਟ ਚੇਂਜ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਜੋ ਐਂਗਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹੀ ਐਂਗਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੈ that is given by this, that is twice under root of h square minus ab by a plus b का mod। ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਸਟ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ tan थीटा आ गया। बाकी ਉਹਨੂੰ ਡਿਰਾਈਵ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅगर मैं y by x to quadratic ਬਣਾਵਾਂਗਾ आई विल गेट टू रूट्स, that is m1 and m2, सो मैं होमोजेनियस पकड़ी, इक्वेशन पकड़ी, ਉਹਨੂੰ x के ਨਾਲ डिवाइड करके y by x ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੁਆਡ੍ਰੈਟਿਕ ਬਣਾਤਾ, ਉਹਦੇ ਦੋ ਰੂਟਸ ਆ ਗਏ m1 m2 plus m1 m2 and m1 plus m2, ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਂ m1 minus m2 ਜਨਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਗਿਆ। ओके। देखो हमारा क्या फॉर्मूला आया, tan थीटा ट्वाइस रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी बाय ए प्लस बी का मॉड, ठीक है। और ध्यान से देखना, पहला, अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 हो गया, ठीक है, तो इधर कुछ ना कुछ रियल, ये पॉजिटिव हो जाएगा, कोई ना कोई रियल वैल्यू आएगी, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि ये कोई ना कोई दो डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि उनके बीच में एंगल आ गया ना, तो इंटरसेक्टिंग तो है ही है, अलग अलग भी है, तो टू डिस्टिंक्ट रियल लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। सेकंड केस, अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0 हो जाए, तो न्यूमरेटर में एंगल जीरो, एंगल जीरो का मतलब दोनों लाइंस क्या होंगी, या तो पैरेलल या तो कोइंसिडेंटल, ये समझ में आया, तभी जाके उनके बीच का एंगल जीरो होगा ना। तो लाइंस पैरेलल और कोइंसिडेंटल। थर्ड, अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 हो जाए, अब अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, नेगेटिव, तो क्या बन जाएगा, इमेजिनरी, तो भैया एंगल इमेजिनरी है तो लाइंस भी इमेजिनरी होंगी, तो इन दिस केस क्या आएगा, इमेजिनरी लाइंस। अब फोर्थ, अब अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो पूरी पूरी चीज क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड, तो थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। सो इफ a प्लस b इज इक्वल टू 0, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, अगर दोनों का सम 0 हो जाता है तो लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो इन दोनों केस, इस केस में दोनों लाइंस क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। ये समझ में आया, पक्का। अब ध्यान से देखो, देखो स्टार्टिंग से मैं बता रहा हूं,
ठीक है, सिनॉप्सिस के अंदर क्या लिखा मैंने? दोनों परपेंडिकुलर लाइन के कोफिशिएंट का मतलब क्या है? ए क्या, पहली बात तो परपेंडिकुलर लाइन का कोफिशिएंट है ए। ए क्या है? देखो जरा इसके इधर इधर, हाँ, लाइन का पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का एक्स स्क्वायर का, मतलब वो दोनों लाइंस को मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसके अंदर एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन रहेगा, उसकी बात कर रहा हूँ। जो वाई स्क्वायर का क्वेश्चन रहेगा उसकी बात करो, इन दोनों का सम जीरो होगा, मैं वो कर रहा हूँ। पहली बात तो लाइन के क्वेश्चन का तो कोई मतलब ही नहीं बना। हाँ ऑब्वियसली जीरो होगा, ऑब्वियसली जीरो होगा। अब कहाँ रेंडमली, ऑब्वियसली एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा। क्या वो एक ही कैसे हो सकता है जो वो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है? क्योंकि एक्स एक्सिस की इक्वेशन वाई इक्वल टू जीरो, वाई एक्सिस की इक्वेशन, तो दोनों का प्रोडक्ट करो एक्स वाई इक्वल टू जीरो, तो ये भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। अब इसके अंदर इसके अंदर क्या है देखो, ए जीरो है, एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है, बी जीरो है, और ये जो टू एच है वो इसका क्वेश्चन है, बाकी और कोई टर्म नहीं। अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की टर्म एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन उनका क्वेश्चन तो जीरो है ना, तो दोनों का सम भी जीरो, या तो दोनों जीरो हो जाएंगे या तो दोनों एक दूसरे के क्या है, एग्जैक्टली ऑपोजिट विद साइन उल्टा है, प्लस मैग्नीट्यूड सेम है, 2 - 2 4 - 4 वो चीज है, मतलब बेसिकली सम जीरो है, या तो दोनों जीरो या तो सम जीरो, नॉन जीरो होने के कारण। अच्छा, मैं अभी सारा उसी पे आ रहा हूँ स्टार्टिंग से। देखो सबसे पहले पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन। अब यार एक चीज बताओ, जो होमोजेनियस इक्वेशन है, इसी का जो मैंने होमोजेनियस इक्वेशन निकाला, ये कहां से पास कर रहा है? ओरिजिन से। दोनों की दोनों लाइंस ओरिजिन से पास कर रही हैं, चाहे देखो लाइंस हमारी इमेजिनरी आई, ठीक है, चाहे इमेजिनरी लाइंस आई, बट फर्क नहीं पड़ता, दोनों लाइंस पास कहां से कर रही हैं? ओरिजिन से। चाहे लाइंस इमेजिनरी आई हैं, लेकिन वो पास कहां से कर रही हैं? ओरिजिन को तो सेटिस्फाई करेंगी ही करेंगी। ये समझ में आ रहा है? तो होमोजेनियस लाइंस जो होती हैं, होमोजेनियस पेयर जो इक्वेशन होती है, वो जो दिन जिन दोनों लाइंस की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, वो हमेशा कौन सी लाइंस होती हैं? जो कहां से पास करें? ओरिजिन से। वो हमेशा 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 कहां से पास करती हैं? ओरिजिन से पास करती हैं। ये समझे? तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, होमोजेनियस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो होता है, राइट, ये कहां से पास करती है? हमेशा ओरिजिन से, जो मर्जी हो जाए ओरिजिन से पास करेंगे। अगर यहाँ पे एच के माइनस ए बी लेस देन जीरो आ जाए तो लाइन, नहीं, इसका मतलब ये है कि m1 m2 इनका स्लोप इमेजिनरी हो, स्लोप इमेजिनरी होगी मतलब लाइन क्या आ जाएगी? y इक्वल टू m1x एंड y इक्वल टू m2x। m1 m2 इमेजिनरी मतलब x एंड y के क्वेश्चन इमेजिनरी हो जाएंगे, तो लाइंस इमेजिनरी हो जाएंगी, और उनको रियल प्लेन में प्लॉट नहीं कर सकते, क्योंकि रियल प्लेन में जिनको भी प्लॉट करोगे उनके बीच में एंगल रियल आएगा। इमेजिनरी एंगल का मतलब लाइंस इमेजिनरी है, उनको इमेजिनरी प्लेन में प्लॉट कर सकते हो, रियल प्लेन में प्लॉट नहीं कर सकते, बट स्टिल वो कहां से पास करेंगी? 0,0, एक रियल पॉइंट से पास करेंगे, ये पॉइंट है हमारा। ठीक है, अब फर्स्ट पॉइंट इधर क्या लिख रखा है? होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, राइट, ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 always represent a pair of straight line passing through a region। ये क्लियर है? इफ सबसे पहला x square is greater than ab ना, तो क्या आ जाएगा? रियल एंड डिस्टिंक्ट लाइंस, ये आ गया हमारा पहला वाला केस, राइट। सेकंड, h square equal to ab, तो क्या आ जाएगा? लाइंस आर कौन? अब देखो, अगर होमोजीनियस है, अगर होमोजीनियस है तो दोनों 0,0 से पास करेंगी, एंड दोनों के बीच में एंगल जीरो, मतलब दोनों एक ही पॉइंट से पास कर रही है और दोनों के बीच में एंगल जीरो, मतलब दोनों की दोनों कोइंसिडेंटल हो जाएंगी। अब पैरेलल वाला केस नहीं आएगा। पैरेलल वाला केस कब आएगा? जब वो इन जनरल दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये समझ में आया? श्योर? ठीक है। अच्छा, अब एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन जीरो, तो एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन जीरो क्या हो जाएगा? इमेजिनरी लाइंस। यहां पर देखो जरा क्या लिख रखा है? लाइंस आर इमेजिनरी बट विद रियल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दैट इज 0,0। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो 0,0 ही रहेगा इसका। आगे, अगर डिग्री 2 का होमोजेनियस इक्वेशन है तो दो स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा, 3 का है तो 3 को करेगा, 4 का है तो 4 का करेगा। इसलिए इन जनरल उसने बोला कि n डिग्री का जो होमोजेनियस इक्वेशन होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? n स्ट्रेट लाइंस। सेकंड पॉइंट, इनके बीच का ध्यान से देखो, अगर हमारा ये वाली जो लाइंस है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, अगर ये रिप्रेजेंट कर रही है y इक्वल टू m1x एंड y इक्वल टू m2x को, तो m1 प्लस m2 एंड m1 m2 के बीच में अभी हमने रिलेशन डेवलप किया था, ये वही दे रखा है, दैट इज -2h by b एंड m1 m2 क्या आ जाएगा? a by b, राइट। उसके बाद एंगल वाली चीज आ गई जो हमने अभी डिराइव किया, ट्वाइस अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी बाई ए प्लस बी का मोड। अब इसके अंदर भी आगे जो कंडीशन आ रही है, कंडीशन सेम ही आ रही है,
राइट, एंगल वाली कंडीशन तो सेम ही आएंगी जो पहले हमने देखी। इसके अलावा ध्यान से देखो क्या दे रखा है, ए प्लस बी इक्वल टू 0, तो राइट एंगल। परफेक्ट। लास्ट पेज के सबसे पहली लाइन, इफ राइट एंगल्स टू ईच अदर इज ए प्लस बी का ए प्लस बी 0, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर क्या रहेगा, 0। अगला पॉइंट, कोइंसिडेंटल इफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू बी, बिल्कुल सही। ठीक है, इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस ऑफ एक्स इफ एच इज इक्वल टू 0 एंड एक्स वाई इक्वल टू, बेसिकली कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जो है वो 0 हो। ये पता क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि नहीं, ये बोल रहा है कि अगर हमारे पास होमोजेनियस इक्वेशन है जिसके अंदर h 0 है भाई, ठीक है, तो होमोजेनियस इक्वेशन जिसके अंदर h 0 है तो क्या इक्वेशन आ जाएगी, ए एक्स स्क्र प्लस बी वाई स्क्र इक्वल टू 0, और बी वाई स्क्र इज माइनस ए एक्स स्क्र बाय बी। ये आ गया। अब ऑब्वियसली ए या बी दोनों में से एक नेगेटिव होगा तभी जाके ये कोई ना कोई रियल नंबर बनेगा, अगर रियल लेंथ की बात हो रही है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, स्क्वायर रूट लिया तो क्या आ जाएगा, y इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस ए बाय बी इंटू एक्स, याद आएगा। दैट मीन्स ये आ जाएगा, एक आ जाएगा m1, मतलब अगर ये m है तो एक का स्लोप आ जाएगा m, तो दूसरे का क्या आ जाएगा, माइनस m, प्लस माइनस m, तो एक का प्लस m तो दूसरे का माइनस m। ये समझ में आया, एक का प्लस m तो दूसरे का माइनस m स्लोप आ जाएगा, इसमें कोई डाउट, श्योर, ये क्लियर है। तो भैया ये बताओ कि अगर एक का स्लोप m है तो उसका एंगल लेट्स से थीटा, अब माइनस m का एंगल क्या होगा, 180 माइनस थीटा। इसलिए अगर h 0 है, एक्स वाई की टर्म नहीं है, तो वो जो दो लाइंस आएंगी उसके अंदर एक एंगल थीटा तो दूसरे का एंगल 180 माइनस थीटा, मतलब दोनों की दोनों का इंक्लिनेशन एक्स एक्सिस के साथ क्या होगा, इक्वल। तो ये चीज वो बोल रहा है, ध्यान से चेक करो, इफ एच इज 0, राइट, लाइंस आर इक्वली इंक्लाइन टू एक्स एक्सिस। क्लियर हुआ, क्योंकि एक का स्लोप अगर m आ रहा है तो दूसरे का क्या आएगा, माइनस m, और m और माइनस m के अंदर एक एंगल थीटा तो दूसरे का एंगल 180 माइनस थीटा ही होगा। ये क्लियर है। अगला, अब ये हम ये सीधा नहीं कह सकते यहाँ पे कि यहाँ पे नेगेटिव तो इमेजिनरी लाइन होगी तो इंटरसेक्ट जीरो पे आते हैं। पहली बात तो क्यों इमेजिनरी लाइन होगी, ए और बी के अंदर अगर कोई नेगेटिव हो गया तो वो तो केस लेके नहीं जा रहा। आगे, अरे एक पॉइंट से पास कर रही हैं, उनके बीच में एंगल 0, ठीक है ना, इमेजिन कर। अगला, जनरल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, ये तो हमने देख लिया, इसका डेल्टा 0 होना चाहिए अगर इनको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करना है। एंड इसके सेकंड पॉइंट में क्या लिख रहा है, एंगल थीटा बिटवीन टू लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय जनरल इक्वेशन इज द सेम एज बिटवीन द टू लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय इट्स होमोजेनियस पार्ट ओनली। राइट, उनके बीच में एंगल सेम है, ये तो हमने देख लिया, ये क्लियर है। राइट, लास्ट, होमोजेनियस, ये जो होमोजेनाइजेशन है ना, ठीक है, इसको समझो, ठीक है, ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बड़ा सिंपल टॉपिक है, और ये बड़े काम आता है कोनिक सेक्शन के अंदर। इंक्लिनेशन हम दोनों साइड से देखते हैं, मतलब कि अगर एक पॉजिटिव एक एक्सिस में आ रहा है एक नेगेटिव में आ रहा है तो दोनों का इसको इक्वल इंक्लिनेशन बोलते हैं। वो बता दो नेगेटिव एंगल जब देखते हैं ना, इंक्लिनेशन देखना है ना, तो देखना कि कितना झुका हुआ है, तो पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन नहीं देखनी है। अच्छा, मान लो, ठीक है, ध्यान से देखना, ये कोई कॉनिक है जिसकी इंटरनल इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्र प्लस 2h(xy) प्लस बी वाई स्क्र प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, एंड वी हैव अ लाइन, लेट्स से px प्लस qy प्लस r इक्वल टू 0, एंड ये लाइन इस गिवन कोनिक को कितनी बार टकरा रही है, 2 बार, a एंड b। ठीक है, कितनी बार टकरा रही है, 2 बार। ध्यान से सुनना, अब इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को
ओरिजिन के साथ ज्वाइन करके जो दो लाइंस बनेंगी ओ एंड ओ बी, इनका जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रहेगा उसकी इक्वेशन क्या रहेगी? माने आप मिस कर गए जो मैंने अभी पॉइंट बोला, सारा मिस कर गए, मर्जी आपकी। अब अगेन कोनिक को एक गिवन लाइन इंटरसेक्ट कर रही है दो पॉइंट्स को, उन दोनों पॉइंट्स को ओरिजिन के साथ ज्वाइन करके जो दो लाइंस बनेंगी ऑब्वियसली होमोजेनियस लाइंस होगी क्योंकि ओरिजिन से पास करनी है। तो इनकी इक्वेशन क्या होगी वो निकालना। ये समझ में आया? इक्वल टू 0 भी लिया। इक्वेशन का तो L1 इंटू L2 इक्वल टू 0 ना। ये क्लियर है? जनरली ये क्यों पूछा जाता है? वो ये बोलता है कि एक लाइन है, जैसे सर्कल है, एक सर्कल और एक लाइन दे रखी है कॉर्ड, मतलब एक लाइन उसको इंटरसेक्ट करके जा रही है तो अंदर वाला पार्ट कॉर्ड होगा, वो कॉर्ड सेंटर ओरिजिन पे राइट क्या एंगल सब्टेंड कर रही है, मतलब इन दैट केस ये वाला एंगल पूछ रहा है। तो अगर मेरे पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आ गया तो मैं डायरेक्टली एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइन लगा सकता हूं, ट्वाइस रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab बाय a प्लस b का मॉड। ठीक है ना? तो ये फंडा हम यूज कर सकते हैं। तो इनकी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को निकालने के लिए मेरे को क्या चाहिए? डिग्री 2 की इक्वेशन चाहिए, राइट? यानी कि ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, बट इसको डिग्री 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको डिग्री 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको डिग्री 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये समझे? तो डिग्री को इंक्रीज करना पड़ेगा। अब इसको इंक्रीज करने का तरीका होता है स्ट्रेट लाइन। ठीक है? कैसे? px प्लस क्यू वाई दैट इज इक्वल टू माइनस आर को नीचे ले आओ तो दैट इज इक्वल टू 1। अब ध्यान से देखना जरा, इस पूरी इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में डिग्री क्या है? देखो इसकी डिग्री 1, एक्स की बार 1 है, इसकी डिग्री 1, नीचे तो कांस्टेंट है तो डिग्री 1। जो दोनों इक्वेशन है, दोनों की दोनों इक्वेशन की डिग्री क्या है? 1। राइट हैंड साइड में डिग्री का कांस्टेंट है डिग्री 0। तो डिग्री 0 को डिग्री 1 में लिखने का तरीका, तो अगर मैंने 1 की जगह ये लिख दिया तो डिग्री 0 की जगह मैंने डिग्री 1 लिख दिया, मतलब डिग्री 1 इंक्रीज कर दी। तो मैं क्या करूंगा? इसकी +1 डिग्री करनी है, इसकी +1 करनी है, इसकी +2 करनी है। तो इधर मैं लिखूंगा साथ में 1, इधर लिखूंगा साथ में 1, इधर लिखूंगा साथ में 1 स्क्वायर, और इस 1 की जगह ये डाल दूंगा तो क्या बन जाएगा? ax स्क्वायर प्लस 2h xy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx इंटू 1 की जगह लिखा जाए दैट इज px प्लस क्यू वाई बाय माइनस आर प्लस 2fy इंटू क्या आ जाएगा? px प्लस क्यू वाई बाय माइनस आर प्लस ये c एज इट इज 1 का स्क्वायर की जगह के लिखूंगा px प्लस क्यू वाई बाय -1 माइनस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो ये जो चीज बनी, ठीक है? प्लीज ध्यान से देखना, डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2, जब ये वाली x की टर्म इस x के साथ मल्टीप्लाई होगा क्या बनेगा? डिग्री 2, x की टर्म y के साथ मल्टीप्लाई होगे डिग्री 2, नीचे तो कांस्टेंट ही है, ये y के साथ y का x के साथ डिग्री 2, y का y के साथ डिग्री 2। अब इसका होल स्क्वायर ओपन होगा, नीचे तो कांस्टेंट है, ऊपर x स्क्वायर का टर्म आएगा, y स्क्वायर का आएगा, और 2ab के अंदर xy का टर्म, तो ये पूरी की पूरी होमोजेनियस इक्वेशन बन जाएगी। अब ध्यान से देखो, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आएगा फ्रॉम ओरिजिन, हाँ या ना? होमोजेनियस इक्वेशन है ना, ये एट द एंड जो जो बन के आएगी इसके अंदर 3 टर्म है बस, एक एक्स स्क्वायर की, एक वाई स्क्वायर की, और एक एक्स वाई की, तो ये होमोजेनियस इक्वेशन है डेफिनेटली, ओरिजिन से पास करने वाली 2 पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। अब एक ध्यान से देखो, एक्चुअली में हमने क्या किया याद है? स्ट्रेट लाइन के अंदर हमने L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 किया था, और हमने क्या बोला था कि जो L1 L2 के अंदर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब जो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो उसके अंदर सेटिस्फाई करेगा, हाँ या ना? अब ये जो चीज है ये हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? हम इन दोनों इक्वेशन को कुछ ना कुछ साथ में इंटरमिंगल करने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ या ना? अब इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ए एंड बी, वो इसमें भी सेटिस्फाई करेगा, इसमें भी करेगा, यानी कि इनका जो भी इंटरमिंगल फॉर्म आएगा उसके अंदर भी करेगा, यानी कि इस पूरी इक्वेशन के अंदर पॉइंट ए भी सेटिस्फाई करेगा, पॉइंट बी भी सेटिस्फाई करेगा, प्लस ओरिजिन से पास करने वाली स्ट्रेट लाइन है, तो इसका एक ही मतलब बन सकता है क्या? ये ओरिजिन से पास करने वाली, यस डेफिनेटली होमोजेनियस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, बट ये ए से भी पास कर रही है, बी से भी कर रही है, तो मतलब ऑब्वियसली ओ एंड ओबी का पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। इसको डाइजेस्ट करो, जब मैंने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होमोजेनाइज किया, होमोजेनाइज करने का मतलब है हर एक टर्म की डिग्री सेम करना, जब मैंने किया डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2 ऑलरेडी दे रखा था, इसकी डिग्री +1 की, इसकी +1 की, इसकी +2 कर दी, हर एक टर्म की डिग्री सेम हो गई, तो ये क्या बन गया? होमोजेनियस इक्वेशन, मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन बन गया। मेरे को नहीं पता ए या बी से पास कर नहीं करा, अभी तक नहीं पता, मेरे को नहीं पता, मेरे को इतना पता है कि ओरिजिन से पास करने वाली 2 स्ट्रेट लाइंस है, इतना पता है,
अब मैंने ये देखा कि भैया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है इन दोनों कर्व्स का, वो दोनों को सेटिस्फाई करेगा क्योंकि दोनों पे लाई कर रहा है, तो इनका जो भी इंटरमिंगल फॉर्म आएगा उसको भी सेटिस्फाई करेगा, यानी कि इसको ए भी करेगा बी भी करेगा। तो दैट मींस ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू रीजन एंड विच पासिस थ्रू ए एंड बी। तो इसका मतलब क्या, ऑब्वियसली ओ एंड ओ बी को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जो इक्वेशन आई, ये ओ एंड ओ बी की पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आ गई। क्लियर हुआ? श्योर? अब इसका एग्जांपल, इसको यूज कैसे करना, ठीक है। देखो वो बोल रहा है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, एक पैराबोला। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, एक पैराबोला, एंड वी हैव अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। y इक्वल टू x माइनस 4, राइट। अब ये लाइन जो है इस पैराबोला को ऐसे करके टकरा के जाएगी, राइट। वो बोल रहा है कि ये जो कोड आ रही है ए बी, वो इसी पैराबोला के वर्टेक्स पे क्या एंगल बनाएगा। अब बच्चा इसको करने में लग जाता है, क्या, पहले इन दोनों को पॉइंट ऑफ पहले इन दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करेगा, राइट। सोल्व करने के बाद ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएंगे, फिर उनका ओरिजिन से क्या निकालेगा, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स करके स्लो, फिर उनके बीच का एंगल निकालेगा। अब अगर हम देखें तो हमें क्या करना है, इसको इधर ले आओ, वाई स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0। सो ये भी हमारे पास क्या है, ये अपनी इक्वेशन क्या है, ये वाली, जिसके अंदर एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है, एक्स वाई की टर्म नहीं है, वाई स्क्वायर की है, एक्स की टर्म है, वाई की नहीं है, कांस्टेंट टर्म नहीं। तो जो भी टर्म इक्वेशंस में टर्म दे रखी हैं उनकी डिग्री 2 बनानी है। इसकी डिग्री 2 ऑलरेडी दे रखी है, इसकी करनी है +1। इस लाइन को यूज करके कैसे करेंगे, इसको इधर ले आओ, तो y माइनस एक्स बाय, इधर डाल दो, तो वाई स्क्वायर माइनस 4x इंटू क्या आ जाएगा, y माइनस एक्स बाय माइनस 4 इक्वल टू 0। ये माइनस माइनस कटा, 4 कटा, तो वाई स्क्वायर x इंटू दिस, तो प्लस एक्स वाई, एंड साथ में आ जाएगा माइनस इक्वल टू 0, राइट। अब ध्यान से एक चीज चेक करो, एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन और वाई स्क्वायर के क्वेश्चन का सम क्या है, एक 1 है एक -1, तो दोनों के बीच में एंगल क्या होना चाहिए, दा। या फिर ना भी आता 0, tan थीटा लगा देते, अपने आप एंगल आ जाता। इसके एक्स स्क्वायर का जो क्वेश्चन है और वाई स्क्वायर का जो क्वेश्चन है, अभी हमने पॉइंट लिखा है, अगर उन दोनों का सम 0 है, राइट, तो उनका एंगल 90 डिग्री हो। समझ आ रहा है कंसेप्ट क्या है, बहुत प्यारा कंसेप्ट है सीरियसली, ठीक है। ध्यान से, ये सारा लिख रखा है उसके अंदर, मैडम होमोजेनाइजेशन के अंदर, ध्यान से देखो जरा क्या लिख रखा है, ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन joining origin and point of intersection of the line this and the second degree curve, यही है अपना, ठीक है। इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उनको ओरिजिन से ज्वाइन करके जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेगा वो क्या होगा, वो क्या होगा, ध्यान से देखो आगे क्या लिख रखा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h xy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2g x, उसके साथ क्या लिखा हमने, एल एक्स प्लस एम वाई माइनस एन प्लस 2fy के साथ भी क्या लिखा, एल एक्स प्लस एम वाई बाय माइनस एन प्लस सी के साथ उसी चीज का स्क्वायर इक्वल टू 0। वही चीज क्या है इधर, इक्वेशन बस एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन है उधर, बस सेम चीज है ये वाली, हाँ वही लिख रखा है ना उधर, एक लाइन और एक इन जनरल, ये वाली इक्वेशन 2 डिग्री इक्वेशन, उसको होमोजेनाइज कर दिया उसने, डिग्री सेम कर दी, एंड इज ऑब्टेन्ड बाय होमोजेनाइजिंग, प्रॉपर्ली लिख रखा है, ठीक है ना, एल एक्स प्लस एम वाई बाय माइनस एन को 1 पुट करके। ये क्लियर हुआ? अब इनका एंगल बाय सेक्टर की इक्वेशन दे रखी है, मान लो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है,
ओरिजिन से पास करने वाली। ठीक है, ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बनाया, बाकी मैंने रोटेट। ठीक है, तो दैट इज ए एक्स स्क्र प्लस 2h(xy) प्लस by स्क्र इक्वल टू 0। तो इनका जो एंगल बाइसेक्टर होगा उनका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या जाएगा, दैट इज एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र बाय ए माइनस बी, दैट इज एक्स वाई बाय एच। ठीक है, लास्ट पॉइंट ये लिख रखा है, the equation of straight line bisecting the angle between the straight lines ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 is x square minus y square by a minus b, that is equal to xy by h। ठीक है, मेथड इसका बहुत गंदा है डिराइव करने का, मैं बोलूंगा डायरेक्टली इसी को डायरेक्टली याद रखो। ठीक है, अब जैसे पिछला वाला इक्वेशन थी हमारे पास, क्या थी, 2x स्क्वायर माइनस xy माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 0, यही था राइट। तो इसका क्या जाएगा, एंगल बाइसेक्टर्स की पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन क्या है 2, माइनस वाई स्क्वायर का क्वेश्चन क्या है तो +1, एक्स वाई बाय एच क्या, देखो ये 2h है तो h क्या हो जाएगा इसका हाफ, तो दैट इज -1/2 राइट। तो इसको उधर ही ले जाओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये 3 है, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो -6 हो जाएगा, तो -6xy, तो इधर आके एक्स स्क्वायर माइनस 6xy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ये आ गई। अब एक चीज चेक करो यार, हमने स्ट्रेट लाइन में देखा था कि जो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर और उनके बीच में एंगल क्या होता है, यानी कि यहां से जो इक्वेशन मिलनी चाहिए उनके बीच में एंगल क्या होना चाहिए, यहां से देख लो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट का सम देख लो क्या आ रहा है 0, तो 90 आ रहा है, आएगा हमेशा 90 आएगा, क्योंकि इट इज ऑलवेज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन एंगल बाइसेक्टर का। क्लियर हुआ, शॉर्ट, जल्दी इसका क्वेश्चन है कुछ करने वाले। देखो क्या बोल रहा है, if a pair of straight line x square minus 2p xy minus y square equal to 0 and x square minus 2q xy minus y square equal to 0 be such that each pair bisects the angle between the others and proves that pq equal to -1। मतलब इस लाइन का एंगल बाइसेक्टर ये होगा, इस लाइन का पेयर ऑफ जो एंगल बाइसेक्टर का लाइन आएगा वो ये होगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसका निकाला, इसका एंगल बाइसेक्टर के लाइन की इक्वेशन निकाली, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाली, वो ऑब्वियसली यही होना चाहिए, तो कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करके पी एंड क्यू में रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, इजी है, ध्यान से देखो क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1 माइनस ऑफ -1 तो +1, दैट इज एक्स वाई बाय एच, एच क्या आ रहा है -2p का हाफ, दैट इज -p एक्स वाई का कोएफिशिएंट -2p है, ये 2h है तो h आ जाएगा -p, तो ये क्या बना -p(x²) प्लस py² दैट इज इक्वल टू 2xy, सबको उधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा px² प्लस 2xy माइनस py² इक्वल टू 0। अब ये दोनों सेम है तो कोएफिशिएंट का रेशियो क्या होना चाहिए सेम, तो यानी कि p/1 दैट मस्ट बी 2/-2q दैट मस्ट बी इक्वल टू -p/-1, ये कटा, तो बेसिकली ये आ गया ना, ये भी p/1 ही बन रहा है राइट, ये 2 कटा तो pq की वैल्यू क्या आ गई -1, ये माइनस बचा हुआ, ये प्रूव करना था। क्लियर हुआ, याद है ना, अगर दो क्वाड्रेटिक सेम होती है तो उनका कोएफिशिएंट्स का रेशियो क्या होता है सेम, वही किया हमने, तो एक का पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन निकाला, दूसरे के कोएफिशिएंट्स के साथ उसका रेशियो बराबर कर दिया, बस बात खत्म। क्लियर है राइट। अच्छा अगला देखो क्या बोल रहा है, प्रूव दैट ये जो दो लाइंस हैं 3x² माइनस 8xy माइनस 3y² इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2y इक्वल टू 3, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाते हैं, राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, जो गिवन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इनके बीच में एंगल क्या है 90 डिग्री, तो ये जाएगा ऐसे। अच्छा x को 0 पुट किया, y आ गया 3/2, y को 0 पुट किया x आ गया 3, ये ऐसे जा रहा है। अब ये वाली जो लाइंस है ओरिजिन से पास करने वाली जो इसके साथ 90 डिग्री बनाएंगी वो कुछ ऐसे आएंगे, तभी जाके ये 90 डिग्री है, प्लस हमें प्रूव करना कि आइसोसेलेस है, मतलब
इनमें से कोई भी एक लाइन पकड़ो, उसका गिवन लाइन के साथ एंगल होना चाहिए 45 डिग्री, क्योंकि अगर वो 45 डिग्री आ गया तो 190 145 तो अपने आप राइट एंगल आइसोसेलेस बन जाएगा। अब एक्चुअली में इसकी फैक्टराइजेशन बहुत इजीली पॉसिबल है। तो 3x² माइनस 9xy प्लस xy माइनस 3y² तो 3x कॉमन, x माइनस 3y प्लस y कॉमन, x माइनस 3y तो 3x प्लस y इंटू एक्स माइनस 3y इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू आई x/3, y की वैल्यू आई -3x। तो एक ये लाइन आ गई, एक ये लाइन आ गई, दोनों में से कोई भी एक लाइन पकड़ो, इसका स्लोप क्या आ जाएगा, लेट्स से 1/3। दोनों में से एक लाइन का स्लोप निकाला, इसका स्लोप क्या दे रखा है, y इक्वल टू -1/2। अब इन दोनों के बीच में एंगल निकाल लो, अपने आप एंगल क्या आ जाएगा, 45 डिग्री। डन। तो अपना जो ट्रायंगल बनेगा, एक तो इन दोनों एंगल, इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल क्या 90 डिग्री, और इनमें से एक लाइन और जो गिवन लाइन है उनके बीच में 45 डिग्री आ गया, तो हेंस राइट एंगल आइसोसेलेस बनेगा। क्लियर हुआ? सर ਆਪਾਂ ਫਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਸ਼ੀਓਸ ਕਿਉਂ ਇਕੁਅਲ ਕੀਤੀਆਂ? ਅਗਰ ਜੋ ਦੋ ਕੁਆਡ੍ਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਆਡ੍ਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਰੂਟ ਸੇਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਦਾ ਰੇਸ਼ੀਓ ਸੇਮ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਕੁਆਡ੍ਰੇਟਿਕ ਚ ਦੇਖਿਆ ਆਪਾਂ ਅੱਛਾ ਬਾਈਸੈਕਟਰਸ ਕੱਢਣੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। जी। लास्ट, अब x² माइनस 4xy प्लस y² इक्वल टू 0 एंड x प्लस y इक्वल टू 1, ये क्या बनाता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाता है, और उस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालता है, राइट। अब ये अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाता है, राइट, इनके बीच में एंगल निकालो, वो 60 डिग्री आ जाना चाहिए, इजिली हो जाएगा। tan थीटा का डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना है ना, tan थीटा इज ट्वाइस रूट ऑफ h², दिस इज 2h, h आ जाएगा -2 का स्क्वायर 4 माइनस ab क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय a प्लस b, वो क्या आ जाएगा 2 का मॉड, ये 2 कटा तो ये आ गया √3 यानी कि 60 डिग्री। तो इनके बीच में 60 डिग्री आ गया, राइट। अब क्या करना तुम्हें, अब हमें जैसे हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर किया, दोनों में से एक लाइन का एंगल निकाल के उसके साथ हमने एंगल निकाला, या तो ये कर सकते हो, कुछ और कर सकते हो। पार्शियल डेरिवेटिव तो भैया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देगा ना, वो दो लाइंस देगा जो सेम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेंगे। क्योंकि इसमें से लाइन निकालने की कोशिश करो, इसका स्लोप बड़ा गंदा जाएगा। वैसे ठीक है, इतना एक्चुअली गंदा नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें से एक जो लाइन दे रखी है उसका एंगल क्या है 135 डिग्री, ठीक है ना, गिवन लाइन 135 डिग्री पे है, ठीक है। अच्छा अब देखो, ये आ गया ना, तो ऐसे करके जाएंगे दो लाइंस, तो ये पता चल गया 60 डिग्री है, ये पता चल गया 135 डिग्री है, राइट। इनमें से मैं दो स्लोप निकालूंगा, दोनों में से एक भी एंगल, अब ध्यान से देखो ये कितना आ गया, ये सिमेट्रिक होना चाहिए ना, क्योंकि ये सिमेट्रिक है, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, तो इसको 60 60 बनाना तो ऑब्वियसली सिमेट्रिक होना चाहिए, मतलब ये एंगल क्या होना चाहिए 15 डिग्री, इसका हाफ ये 45 डिग्री, 45 में से हाफ इसका 30 माइनस किया तो बचा 15 डिग्री, ये 15 डिग्री होना चाहिए। मतलब एक्चुअली में जो दो लाइंस आ रही हैं उसमें से एक लाइन का एंगल 15 डिग्री होना चाहिए, दूसरे का एंगल 75 डिग्री होना चाहिए। ये क्लियर हुआ, सिमेट्री के कारण, ठीक है। तो मतलब इसका जो स्लोप्स आनी चाहिए वो एक 15 डिग्री होना चाहिए, एक 75 डिग्री होना चाहिए, राइट। स्लोप जो एंगल आना चाहिए उसका 15 डिग्री एंड 75 डिग्री होना चाहिए। तो क्या आएगा माइनस बी क्या आ जाएगा, वाई बाय एक्स के अंदर क्वाड्रेटिक अगर मैं बनाऊं तो वाई बाय एक्स का क्या बनेगा, वाई बाय एक्स का स्क्वायर -4y/x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0, राइट। तो वाई बाय एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी m1 m2 ना, दैट इज -b यानी कि 4 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी कि 16 -4 इंटू 1 इंटू 1 तो हो गया तो 2√3 डिवाइडेड बाय 2 है तो 2, ये कटा
तो आ गया 2 प्लस माइनस रूट थ्री, और जो 2 प्लस रूट थ्री होता है एंड 2 माइनस रूट थ्री होता है, ये क्या होता है tan 15 डिग्री, ये होता है tan 75 डिग्री। डन। सर वो डायग्राम देखो ये सिमेट्रिक है 45 डिग्री 45 डिग्री। अब इसके साथ अगर किसी को दोनों एंगल सेम बनाने हैं तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, मतलब ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, तभी जाके 60 60 बनेगा ना, ये 60 ये 60 बनेगा, क्योंकि ये पता है ये 45 ये 45 है, आड़े टेढ़े एंगल नहीं बन सकते। अगर ये थोड़ा सा ऐसे हुआ तो ये 60 से कम हो जाएगा, ये 60 से बढ़ जाएगा। सिमेट्रिक फिगर होनी चाहिए, कहने का मतलब क्यों, क्योंकि ये जो स्ट्रेट लाइन दे रखी है ये सिमेट्रिक दे रखी है इसलिए। अब ये अगर 60 है, ये 45 डिग्री है, तो ये 15 डिग्री ही बनता है, इसके अलावा और कुछ बनता नहीं। ये टोटल ये भी 15, तो ये 70, ये चीज मैंने बोली। एंड अगर तुम्हें दे रखा है कि ये सॉरी इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहा है, तो इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता है 0,0 है, वहां से इस लाइन के ऊपर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लूंगा, इस वाली लाइन के ऊपर क्या आ जाएगा 1/√2, 0 0 -1 का मॉड डिवाइडेड बाई ए के ऊपर 20 का अंडर रूट, वो आ जाएगा ये। अब ये आ जाएगा ये, हाँ है ना। और अगर इसकी साइड ए होती है तो ये क्या होता है √3/2a, तो मेरा √3/2 इंटू ए क्या है 1/√2, तो ए क्या आ जाएगा 2/√6, यानी कि ये आ गई साइड इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड आ गई। तो √3/4 ए स्क्वायर, तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर यानी कि 4/6, 4 4 कटा, तो दैट इज √3/6 यूनिट स्क्वायर, ये एरिया आ गया।